हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्गर मॉर्टिस की, जिसकी डेफिनेशन हम देखेंगे और जो मैंने कवर किया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट्स, राइट। सो सबसे पहले थैनेटोलॉजी के चैप्टर में एल्गर मॉर्टिस की हम बात करते हैं, जिस वीडियो में हम कवर भी कर चुके हैं, 2 वीडियोस में, लिवर मॉर्टिस एंड राइगर मॉर्टिस। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देख सकते हो। एल्गर मॉर्टिस क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। एल्गर मॉर्टिस मीन्स द कूलिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ until it reaches the temperature of the surrounding environment, right? एल्गर मॉर्टिस क्या होता है? कूलिंग ऑफ द डेड बॉडी आफ्टर डेथ until it reaches the temperature of the surrounding environment, यानी जब तक के इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है और इसी को एल्गर मॉर्टिस कहते हैं, यानी कूलिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी का ठंडा होना और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ मैच करना क्या होता है? एल्गर मॉर्टिस। अब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, राइगर मॉर्टिस, एल्गर मॉर्टिस एंड लिवर मॉर्टिस, ठीक है। तो एल्गर मॉर्टिस को याद करने के लिए ए सी कैसा होता है? ए से एल्गर मॉर्टिस और सी से कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। राइगर मॉर्टिस में आपको याद आ जाना चाहिए रिजिडिटी, ठीक है। रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस ऑफ द मसल्स, यानी कि राइगर मॉर्टिस हो जाएगा, ठीक है। आर से राइगर, आर से पोस्टमार्टम रिजिडिटी होता है और रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस ऑफ मसल्स हो जाएगी। फिर आपको सारी चीजें आपको याद आ जाएगी, रूल ऑफ 12 एंड मेडिकोलीगल इंपॉर्टेंस, वो सारी चीजें। लिवर मॉर्टिस कैसे याद करोगे? लिवर मॉर्टिस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ए और ए सी से तो ये याद कर लिया, रिजिडिटी से राइगर मॉर्टिस याद कर लिया, जो बचा वो लिवर मॉर्टिस है, जो कि स्टेरिंग के लिए है। समझ आ गया? एल्गर मीन्स कोल्डनेस, मॉर्टिस मतलब डेथ। तो आप इन तीनों को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। आफ्टर डेथ मेटाबॉलिज्म स्टॉप्स, बिल्कुल सही बात है। द बॉडी नो लॉन्गर प्रोड्यूस हीट बिकॉज सेल्यूलर एक्टिविटी स्टॉप, सेल्यूलर एक्टिविटी जो है वो बंद हो गई है, तो अब बॉडी में कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती। ब्लड सर्कुलेशन भी स्टॉप, हीट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, सर्कुलेशन नहीं है तो हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। बॉडी लूजेस हीट ग्रेजुअली टू सराउंडिंग बाय। अब वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमारी बॉडी हीट को लूज करती है सराउंडिंग में? रेडिएशन से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से एंड इवेपोरेशन से। The body temperature slowly falls until it become equal to the environmental temperature. ये तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली बच्चों, मेरे से एग्जामिनर ने पूछा था वाइवा में कि जब मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था राइगर मॉर्टिस वाली में रूल ऑफ 12, उन्होंने मुझसे पूछा, जब मैंने उन्हें वो जवाब दे दिया तो अब एग्जामिनर चाहता है कि अब इसे फंसाया जाए कहीं, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एल्गर मॉर्टिस कूलिंग ऑफ द बॉडी का रेट क्या है पर आवर, ठीक है। सो मुझे लगता था 1 के आसपास है, बट आई वॉज नॉट मुझे पक्का नहीं पता था, कंफर्म नहीं याद आ रहा था मुझे, क्योंकि एग्जाम में पढ़ा था और एग्जाम के लगभग 1 महीना और उससे ही ज्यादा टाइम हो गया है, और तो मुझे वो बिल्कुल याद आया ही नहीं उस टाइम पर। सो बस मैं बोल ही नहीं पाई, और फिर जब मैंने आके देखा तो ये था 0.5 से 1 पर डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो मैं सोच रही थी काश मैं 1 बोल देती तो सही हो जाता, लेकिन नहीं बोल पाई मैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी, कंफर्मेशन नहीं था कि सही है मेरा या नहीं। तो ये थोड़े थोड़े मेरे वाइवा के एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जो कि मेरी फ्रेंड का टॉपिक था। सो मेरे से भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि रेट क्या है, तो आपके लिए इसलिए मैंने बताया कि ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? एवरेज फॉलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस पर आवर। समझ आ गया? कॉमनली टेकन एज 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर, ठीक है। तो दोनों ही चीजें, स्केल्स दोनों ही याद रखने हैं, 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस और 1.5 दोनों को जोड़ दो तो 1.5 फ़ारेनहाइट, ठीक है। कूलिंग इज यूजुअली फास्टर इन
फर्स्ट फ्यू आवर्स देन बिकम ग्रेजुअल। बिल्कुल सही बात है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी तो यही कहता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही जल्दी वो लूज करेगा ना टेम्परेचर। सही बात है, और उसके बाद धीरे धीरे लूज करेगा, ग्रेजुअल हो जाएगा। सही बात। टेम्परेचर इज कॉमनली मेजर्ड रेक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सारी चीजें जो मैं आपको बताती हूँ ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर सोचो, आप पहले सोचो, ये सारी चीजें छोड़ो। वैसे जो हम बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं वो हम माउथ से, अंडर आर्म से लेते हैं, राइट, जब फीवर वगैरह हो जाता है। लेकिन डेड बॉडी में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं रेक्टली। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं? रेक्टली। लीवर टेम्परेचर में ऑल्सो बी यूज्ड, लेकिन जो मेजरली मोस्टली यूज किया जाता है वो है रेक्टल टेम्परेचर, याद रखेंगे। मॉडिफाइंग फैक्टर ऑफ एल्गर मॉर्टिस, एनवायरमेंटल टेम्परेचर। कोल्ड एनवायरनमेंट है तो फास्टर कूलिंग है, क्यों? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। हॉट एनवायरनमेंट है तो स्लोअर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। क्लोथिंग, हैवी क्लोथिंग ब्लैंकेट स्लो कूलिंग हो जाएगी। नेकेड बॉडी है तो रैपिड कूलिंग होगी। बॉडी बिल्ड की बात करें तो थिन बॉडी है तो जल्दी ही कूल हो जाएगी। फैट देखो, क्योंकि फैट इंसुलेटर की तरह वर्क करता है तो इसलिए स्लोली वो कूल डाउन होगी। एज की बात करते हैं तो चिल्ड्रन एंड ओल्डर पर्सन कूल्स फास्टर, क्योंकि जो उनका सरफेस एरिया है वो, ऐसा कह सकते हैं कि जो उनकी मसल्स है, फैट है, वो सारी उसमें कम है। एडल्ट्स में थोड़ा स्लो होता है। एयर मूवमेंट की बात करें तो विंड फैन इंक्रीज कूलिंग। मॉइस्चर की बात करें तो वेट बॉडी कूल फास्टर ड्यू टू इवेपोरेशन। समझ आ रहा है? जो वेट बॉडी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। कॉज ऑफ डेथ, अब ये देखो, फीवर, सेप्टिसीमिया, हीट स्ट्रोक में बॉडी में रिमेन वार्म लॉन्गर, क्योंकि जो बॉडी की डेथ हुई है वो वर्क करते करते हुई है तो वहां पर बॉडी गर्म रहती है लंबे टाइम तक। हिमरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग तो फास्टर कूलिंग, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है और हम जानते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है, राइट। तो इन केसेस में क्या हो जाएगा? फास्टर कूलिंग। पोजिशन एंड सराउंडिंग बॉडी इन वाटर कूल फास्टर, सही बात है। क्लोज रूम स्लो कूलिंग। फिजिकल एक्टिविटी बिफोर डेथ, वायलेंट एक्सरसाइज बिफोर डेथ may initially keep body warm. Medico-legal importance, very important. Estimation of time since death. Alger mortis help in determining the postmortem interval, यानी टाइम कितना हो गया है डेथ से। लोअर बॉडी टेम्परेचर जनरली इंडिकेट लॉन्गर टाइम सिंस डेथ। बॉडी जितनी गर्म है उतना समझना चाहिए कि डेथ अभी हुई है। जितनी ज़्यादा ठंडी होती जाएगी उसका मतलब यह है कि डेथ को टाइम ज़्यादा गुजर चुका है। हेल्प्स इन कन्फर्मिंग डेथ। कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज़ वन ऑफ द क्लासिकल साइन ऑफ डेथ। अगर बॉडी गर्म से ठंडी होने लगे तो पता चल जाता है कि इसकी डेथ हो गई है। जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, सेलुलर एक्टिविटीज़ है, वो सारी क्या हो गई हैं? स्टॉप हो गई हैं, और जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगा है, बॉडी कूल होने लगी है। इंडिकेट एनवायरमेंटल कंडीशंस। बॉडी टेम्परेचर में सजेस्ट वेदर बॉडी वॉज एक्सपोज टू कोल्ड या फिर वार्म सराउंडिंग और वेदर बॉडी वॉज मूव्ड आफ्टर डेथ। देखो, जिस सराउंडिंग में बॉडी हमें मिली है वो सराउंडिंग और असल में वो सराउंडिंग जहाँ से वो लाई गई है, अगर ये दोनों चेंजेस हैं तो उस हिसाब से उसका जो रेट है वो भी चेंज हो जाएगा, और ये हमारा इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्चुअली कंक्लूजन देखो कि पूरा जो सार है वो इसका क्या निकला है कि एल्गर मॉर्टिस इज अ पोस्टमॉर्टम कूलिंग, यानी पोस्टमॉर्टम यानी मरने के बाद की कूलिंग ऑफ द बॉडी है ड्यू टू सेसेशन, यानी रुक जाना किसका? हीट के प्रोडक्शन का आफ्टर डेथ। इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल एनवायरमेंटल एंड बॉडीली फैक्टर्स जो कि हमने पढ़े, एंड ऑफ ग्रेट मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस स्पेशली इन एस्टिमेटिंग द टाइम सिंस डेथ, राइट। टाइम के लिए जो माना जाता है वो एल्गर मॉर्टिस अच्छा है। ये आपके डिफ़िकल्ट टर्म्स है जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल रॉयल आयुर्वेद टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में ताकि उन्हें भी ये सब इजीली समझ आ जाए।